यूहन्ना की इंजील मुकद्दस उसका 4 बाब और उसकी 15वीं आयत लिखा है, औरत ने उससे कहा, ऐ खुदावंद वो पानी मुझको दे ताकि मैं ना प्यासी हूँ ना पानी भरने को यहाँ तक आऊं। कई दफा हम जब यीशु मसीह को जो है कबूल करते हैं तो हमारी निगाहें जो है बानिस्बत इसके कि रूहानी बातों की तरफ लगे, जिस्मानी बातों की तरफ जो है वो लगी रहती है, अपने फवायद की तरफ जो है वो लगी रहती हैं। कई दफा जो है हम यीशु मसीह को कबूल इसलिए करते हैं कि हमें जो है रुपए पैसे में पढ़ना है, हमें जो है जमीन पर जो है माल जमा करना है, हमें जो है ऐश-इशरत के बहुत कुछ जो है वो चाहिए, और समझते हैं कि जब हम यीशु मसीह को कबूल कर लेंगे तो वो सारी चीजें बड़ी आसानी के साथ हमारी जो है वो हो जाएंगी। यहाँ पर ये बीबी जो है ये भी ऐसा ही सोचती है। यीशु मसीह उससे जो है बात करे हमेशा की जिंदगी की, लेकिन वो किस जिंदगी की बात करती है? वो ये समझ रही है कि हो अब मैं जो है जब ये बातें कबूल कर लूंगी तो मुझे पानी भरने यहाँ नहीं आना पड़ेगा, मेरी जिंदगी के अंदर जो है वो आसानियां पैदा हो जाएंगी और अब जो है मैं छूट जाऊंगी उन तमाम तक मुश्किलात से कि मुझे घर से यहाँ तक जो है पानी भरने के लिए आना पड़ता, और मुझे घर के अंदर ही सब कुछ जो है वो मिल जाएगा। हम जो है यीशु मसीह से जो है मोहब्बत से इस हद तक करते हैं कि वो हमारी जरूरियात का ख्याल रखे, वो हमें तरह तरह की जमीनी नेमतों से जो है सेरा सुदा करे, वो हमें जमीनी बरकत से जो है वो भरता चला जाए, और कई दफा हमारी मोहब्बतें सामरी की तरह जो है इसी हद तक जो है वो रहती हैं कि हम स्पिरिचुअली तौर पर तो भरना नहीं चाहते लेकिन जमीनी बरकत से खूब लुत्फअंदोज होना चाहते हैं, और समझते हैं कि यीशु को कबूल करने के बाद जो है हमारी दुनिया जो है बदल जाएगी और हम जो है हर तौर पर जो है वो अमीर हो जाएंगे, आसानियां पैदा होंगी, सहूलतें जो है वो मिल जाएंगी और फिर जिंदगी जो है बाकमाल जो है वो हो जाएगी। यही ख्याल जो है सामरी औरत का है, लेकिन खुदावंद हमें जो है वो कहता है कि इधर आओ, रूहानी तौर पर पढ़ो, रूहानी तौर पर तुम्हारी तब्दीली चाहता हूँ, तुम्हारी जिंदगी के अंदर जो है मैं रूहानी तौर पर जो है बीज बोना चाहता हूँ ताकि तुम्हारी जिंदगी जो है वो बदले। तो जब मैं कहता हूँ आप रूहानी तौर पर जो है तब्दील होते हो तो ये बाकी चीजें आपकी हैं, हमें इनके पीछे भागने की जरूरत नहीं। लेकिन ये सामरी औरत जो है इस वक्त तक ये समझती है कि जब यीशु मसीह ऐसी बातें कर रहा है तो मैं जो है उन सारी बातों को लूंगी और अपनी जिंदगी के अंदर आसानियां पैदा करूंगी। उसकी बातों से जो है उसे ये महसूस हो रहा है जैसे वो जो है बहुत आसान जिंदगी उसे जो है वो दे रहा है, और वो समझ रही है कि अब मुझे यहाँ पर पानी भरने के लिए नहीं आना पड़ेगा, अब जो है मेरी जिंदगी जो है बाकमाल तौर पर जो है तो तमाम तो मुश्किलात से निकल आएगी। तो हम भी ये समझते हैं कि जब मैं यीशु मसीह को कबूल कर लूंगा तो हम रूहानी तो इतराफ में तो देखते नहीं कि मैं स्पिरिचुअल तौर पर भरना चाहता हूँ, मैं जो है चाहता हूँ हमेशा की जिंदगी मुझे मिल जाए, मैं खुदा उनके साथ कुर्बत में मोहब्बत में भरना चाहता हूँ, मैं दुआ में रहना चाहता हूँ, मैं ईमान में भरना, मैं उसके साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। नहीं, कि वो हमारी निगाहें भी जो है वो जमीनी जो बरकत हैं या मादिशियां हैं सिर्फ उन पर लगी रहती हैं, और हम समझते हैं कि जब मैं उसे कबूल करूंगा तो मैं जो है तमाम तर जो ज़मीनी बरकत हैं उनसे माला माल हो जाऊंगा और फिर मेरी ज़िंदगी में आसानियां पैदा हो जाएंगी। ये गलत फहमी है सामरी औरत की, और कई दफ़ा ये गलत फहमी है आपकी। खुदा बरकतें देता है ज़मीन, लेकिन उत्तम बरकत रूहानी है। जब आप रूहानी बरकत से लिपटे रहते हो, आप रूहानी चीज़ों से लिपटे रहते हो तो फिर बाकी चीज़ें आपकी हैं, लेकिन इसे जानना और समझना जो है वो जरूरी है। यीशु के नाम में आमीन।